हेलो दोस्तों, नमस्कार। कल्याणी आईएएस एकेडमी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंतर्गत हम ऐसे विचारक का अध्ययन करेंगे जिन्होंने भारतीय संस्कृति को भारत सहित विश्व के पटल पर उजागर किया। उन्होंने संपूर्ण विश्व को भारतीय संस्कृति से अवगत कराया। उन्होंने कहा कि हमारी भारतीय संस्कृति महान है, हमारी भारतीय सभ्यता महान है और ऐसी सभ्यता है जैसी कि विश्व में कहीं नहीं है। इसलिए पूरे विश्व से आह्वान किया कि आप हमारी भारतीय सभ्यता को समझें और जानें, तथा उन्होंने विश्व में हो रहे विश्व धर्म सम्मेलनों में भी भाग लिया और वहां पर अपनी भारतीय संस्कृति का प्रचार प्रसार किया। उन्होंने युवाओं को भारत की ऊर्जा का स्रोत बताया। उन्होंने कहा युवाओं से कि उठो, जागो और तब तक बढ़ते रहो जब तक कि आप अपने लक्ष्य को प्राप्त ना कर लो। ऐसे विचारक हैं, ऐसे दार्शनिक हैं स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद के विषय में हम कुछ बातें जानते हैं, जैसे कि यह वेदांत के प्रख्यात और प्रभावशाली आध्यात्मिक गुरु थे। क्या क्या थे? वेदांत दर्शन के विख्यात और प्रभावशाली आध्यात्मिक गुरु थे। इन्हें वेदांत दर्शन का बहुत अधिक ज्ञान था और यह अपने सिद्धांत को, अपने दर्शन को वेदांत पर ही आधारित करके चलते हैं। वो अध्यात्म गुरु भी थे क्योंकि वह राष्ट्र प्रचार के साथ साथ अध्यात्म को भी महत्वता देते थे। उन्होंने भारतीय संस्कृति को विदेशों के पटल पर भी, पाश्चात्य जगत को भी अवगत कराया, वहां पर भी अपनी संस्कृति का प्रचार प्रसार किया तथा 1893 में अमेरिका में चल रहे विश्व धर्म सम्मेलन, अमेरिका के कहां पर? शिकागो में चल रहे विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लिया और पाश्चात्य जगत को भारतीय संस्कृति के दर्शन से अवगत कराया। उन्होंने बताया कि हमारी भारतीय संस्कृति कितनी महान है। साथ ही साथ उनके योगदान के आधार पर 12 जनवरी को, जो कि उनका जन्म दिवस है, उस अवसर पर प्रत्येक वर्ष क्या मनाया जाता है? युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो इनके योगदान युवाओं को लेकर थे, युवाओं को जागृत करने के संबंध में थे, देश की संस्कृति को उजागर करने, लोगों को अवगत कराने के संबंध में थे। इसलिए इनके जन्म दिवस 12 जनवरी को युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। बात करें इनकी रचनाओं की कि आखिर इन्होंने किन किन साहित्यों की रचना की, तो इन्होंने योग, राजयोग, ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग और माई मास्टर नामक रचनाएं की, माई मास्टर नामक किताबों की रचना की, पुस्तकें लिखी। कौन कौन सी हैं? योग है, राजयोग है, ज्ञान योग है, कर्म योग है, भक्ति योग और माई मास्टर। ध्यान रखना, यदि पुस्तकें आती हैं तो आप योग शब्द देख लेना। यदि योग शब्द लिखा है तो वो किसकी किताबें होंगी? वह विवेकानंद की किताबें होंगी, स्वामी विवेकानंद की किताबें होंगी। सिर्फ एक पुस्तक यहां से हटके है, माई मास्टर, इसको आप लोग याद कर लीजिए। बाकी योग शब्द याद रख लीजिए। योग यदि किसी किताब के अंत में लिखा हुआ है तो समझ लेना कि स्वामी विवेकानंद की किताब है। चर्चा करते हैं कि आखिर इन्होंने किन किन संगठनों की स्थापना की, इनके संस्थागत प्रयास क्या क्या रहे। चूंकि यह वेदांत दर्शन को, भारतीय संस्कृति को का प्रचार प्रसार करना चाहते थे और वो कहते थे कि इसका प्रचार प्रसार सिर्फ एक व्यक्ति के बस की बात नहीं है। कोई एक व्यक्ति इतनी बड़ी सभ्यता का प्रचार प्रसार नहीं कर सकता है, इतने बड़े संसार को उससे जागरूक नहीं करा सकता। इसलिए एक संगठन का निर्माण करना चाहिए और संगठन के माध्यम से उसमें समाहित संपूर्ण लोग सहयोग कर कर इस संस्कृति को क्या करें? इस संस्कृति का प्रचार प्रसार करें। और इसी उद्देश्य से उन्होंने 1894 में वेदांत सोसाइटी की स्थापना की। और कहां पर की? तो यह न्यूयॉर्क में की। और न्यूयॉर्क कहां आता है? अमेरिका में आता है। तो यह प्रश्न पूछा जाता है कि वेदांत सोसाइटी की स्थापना कब और किसने की तथा कहां पर की। तो कब हुई? 1894 में हुई। किसने की? स्वामी विवेकानंद ने की। कहां पर की? तो न्यूयॉर्क में की। क्लियर है? अगले संगठन की बात करें तो अगला संगठन आता है रामकृष्ण मिशन। और रामकृष्ण मिशन की स्थापना उन्होंने की थी 1897 में। कहां पर की थी? भारत में कलकत्ता में की थी। भारत के कलकत्ता में की थी। आगे वह 1898 में रामकृष्ण मठ की स्थापना करते हैं। किसकी स्थापना करते हैं? रामकृष्ण मठ की स्थापना करते हैं। और रामकृष्ण मठ भी कहां पर आता है? कलकत्ता में आता है। तो ये आपको संस्थान याद रखने हैं। 3 नंबर में प्रश्न पूछ लिया जाता है कि वेदांत सोसाइटी की स्थापना कब, किसने और कहां की, रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब, किसने और कहां की, तथा रामकृष्ण मठ की स्थापना कब हुई, किसने की और कहां पर हुई। यदि हम बात करें इनके सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक जीवन में योगदान की,
या फिर हम बात करें स्वामी विवेकानंद ने भारतीय समाज के उत्थान के लिए क्या क्या योगदान दिए, तो उसको समझने से पहले हमें पहले इनके दर्शन को समझना होगा, फिर हम इनके योगदान को समझेंगे। तो इनके दर्शन की बात करें, इनके विचारधारा की बात करें, तो इनका दर्शन और इनकी विचारधारा किस पे आधारित थी? तो वेदांत पर आधारित थी। ये वेद को ही सर्वोपरि मानते थे, ये वेद को ही सर्वस्व मानते थे। वह कहते थे कि ज्ञान का स्वरूप, ज्ञान का स्रोत सिर्फ और सिर्फ क्या है? वेद है। अर्थात आपको यदि अपने ज्ञान को बढ़ाना है तो आपको वेदों का ज्ञान होना चाहिए। उन्होंने देश और समय की आवश्यकता के आधार पर, देश और समय की आवश्यकता को समझते हुए वेदांत की नवीन व्याख्या प्रस्तुत की तथा भौतिक व्याख्या प्रस्तुत की। नवीन व्याख्या कैसी थी? भौतिकतावादी थी, भौतिक व्याख्या प्रस्तुत की। वह अद्वैत वेदांत के भी समर्थक थे। किसके थे? अद्वैत वेदांत। अद्वैत वेदांत का समर्थन करने के साथ साथ वह मानवतावादी थे, मानव को अपने दर्शन के केंद्र में रखते थे और कहते थे कि मानव सेवा ही ईश्वर सेवा है। उन्होंने विश्व में मानवता और विश्व बंधुत्व के संदेश का प्रचार प्रसार किया। वह कहते हैं कि संपूर्ण देश में मानव सेवा का प्रचार प्रसार करना चाहिए। सबसे पहले हमें मानव बनना चाहिए और मानव के अस्तित्व को समझना चाहिए तथा संपूर्ण विश्व को एक सूत्र में बांधना चाहिए और विश्व बंधुत्व की भावना से सरोबोर होना चाहिए। तो उन्होंने क्या क्या किया? अद्वैत वेदांत के समर्थन के साथ साथ मानवतावाद को बढ़ावा दिया और मानवतावाद के साथ साथ विश्व बंधुत्व के संदेश पूरे विश्व में फैलाए। यदि हम इनके दर्शन का आधार माने कि इनके दर्शन में ये जो चीजें आई वो कहां से आई, तो इसके पीछे भी कुछ स्रोत हैं। जैसे कि पहला स्रोत है वैदिक परंपरा, क्योंकि यह अपने दर्शन का मूल स्रोत या ज्ञान का मूल स्रोत किसे मानते हैं? तो वह वैदिक परंपरा को मानते हैं, वेदों को मानते हैं। उन्होंने वेदों का गहन अध्ययन किया और अध्ययन करने के आधार पर अपने दर्शन को बनाया। दूसरा प्रभाव इन पर इनके गुरु का पड़ा, जिनका नाम था रामकृष्ण परमहंस। यह इनकी शरण में थे, इनके विचारों से अत्यधिक प्रभावित थे। ये जब रामकृष्ण मिशन से मिलते हैं तो बोलते हैं कि आपने ईश्वर को देखा है? तो रामकृष्ण मिशन बोलते हैं, रामकृष्ण परमहंस बोलते हैं कि हाँ, मैंने ईश्वर को देखा है और तुम भी ईश्वर को देख सकते हो यदि आध्यात्म को प्राप्त कर लो, यदि आप योग के माध्यम से सही प्रयत्न करो। तो इस आधार पे वो बोलते हैं कि आप योग करो, आप अध्यात्म में लग जाओ, आप चिंतन करो, आप भी ईश्वर की प्राप्ति कर लेंगे। अर्थात उनके जिस प्रश्न का उत्तर कोई भी संगठन, कोई भी व्यक्ति नहीं दे पा रहा था, अर्थात वह हर जगह पूछते फिर रहे थे कि क्या आपने ईश्वर को देखा है, और इस ईश्वर को देखने वाली बात का उत्तर कोई नहीं दे पा रहा था। उस बात का उत्तर दिया था रामकृष्ण परमहंस ने। रामकृष्ण परमहंस ने बहुत सारी उनको बातें बताई, बहुत सारे दर्शन सिखाए, बहुत सारे सिद्धांत बताए। उन्हीं का असर उनके दर्शन पर पड़ता है। और तीसरा प्रभाव पड़ता है उनके गहन अनुभव से, क्योंकि वह जब समाज में रहते हैं, समाज की प्रक्रिया को देखते हैं, उस समय के भारत को देखते हैं, तो वहां पर उनको बहुत सारी स्थितियां दिखाई देती हैं। वहां पर उनको नारी की स्थिति दिखाई देती है, वहां पर उनको छुआछूत, दास प्रथा या अस्पृश्यता जैसी बुराइयां दिखाई देती हैं। राष्ट्रवाद की भावना उनके मन में जागृत होती है। वह अपने देश को बंदी बना देखकर बहुत अत्यधिक दुखी होते हैं। वह चाहते हैं कि हमारा देश फिर से अध्यात्म गुरु बनकर, राजगुरु बनकर फिर से उभरे। तो ये सब बातें उनके दर्शन में समाहित थीं और उनके दर्शन को प्रभावित कर रही थीं। अर्थात उनका दर्शन जिन चीजों से प्रभावित हुआ वो किन किन से था? वैदिक परंपरा, स्वामी रामकृष्ण परमहंस के सिद्धांत और गहन अनुभव। बात करते हैं उनके सामाजिक विचार की कि आखिर उन्होंने सामाजिक विचार में क्या क्या बातें प्रस्तुत की। तो सामाजिक विचार में वो सबसे पहले बात करते हैं जाति प्रथा संबंधी। वह कहते हैं कि जाति प्रथा के बंधनों को ढीला करना चाहिए, क्योंकि ये जो जाति प्रथा है वह हमारे देश की गति को अवरुद्ध कर रही है। यह जाति प्रथा समाज में बहुत अधिक कुप्रथाएं को जन्म दे रही है। इसी जाति प्रथा के माध्यम से एक समाज में अनेक समाज बन रहे हैं, अनेक वर्ग बन रहे हैं। वो बोलते हैं इन बंधनों को ढीला करने का सबसे प्रमुख तरीका है लोगों को शिक्षित करना। यदि लोग शिक्षित हो जाएंगे तो जो समाज में चतुर्वर्ण व्यवस्था है, जो कि कर्म पर आधारित ना होकर जन्म पर आधारित है, उसे समाप्त किया जा सकता है। स्वामी विवेकानंद चतुर्वर्ण व्यवस्था को कर्म पर आधारित मानना चाहते हैं। वो कहते हैं कि वर्ग का विभाजन कर्म के आधार पर होना चाहिए, क्योंकि कर्म के आधार पर विभाजन वेदों में लिखा है।
वो बोलते हैं कि जो समाज में जन्म के आधार पर यह विभाजन चल रहा है, जिसके आगे चलते चलते अस्पृश्यता का जन्म हो रहा है, यह हमारे समाज को नीचे अवनति की ओर ले जाती है, समाज का विघटन करती है, समाज को जातिवाद के बंधन में बांध देती है। इसलिए लोगों को शिक्षित करना होगा, उन्हें सही रास्ता दिखाना होगा, उन्हें वेद पढ़ाने होंगे, वेद का ज्ञान देना होगा, तभी उन्हें पता चलेगा कि चतुर्वर्ण व्यवस्था का वास्तविक अर्थ है क्या और इस समाज में जाति प्रथा किस तरीके की कुप्रथा चल रही है, और इसे समाप्त कर कर ही हम देश को उन्नति के पथ पर ले जा सकते हैं। वे कहते हैं कि इस कार्य के लिए आवश्यक है शिक्षा पर बल देना। किस पर बल देना? शिक्षा पर बल देना। उनका मानना था कि जाति भेद का अंत करने के लिए एकमात्र उपाय सभ्यता और शिक्षा का प्रयास करना है। जब तक कि हम भारतीय सभ्यता का और यहां के निवासियों में शिक्षा का विकास नहीं करेंगे, तब तक कि जाति प्रथा का अंत नहीं होगा। वे मानते हैं कि निम्न वर्ग को यदि हम शिक्षित कर देंगे, निम्न वर्ग को यदि हम शिक्षित कर देंगे, उन तक यदि हम शिक्षा का विकास पहुंचा देंगे, उन सभी में शिक्षा की ज्वाला जला देंगे, तो हम उन पर एक महान उपकार करेंगे। क्या करेंगे? उन पर महान उपकार करेंगे, क्योंकि वह शिक्षित होकर समाज की मुख्य धारा में आ जाएंगे। जो दबे हुए तबके हैं वे उठकर मुख्य धारा में आ जाएंगे और अपने विकास के साथ साथ देश का भी विकास करेंगे। बात करते हैं उनके अस्पृश्यता संबंधी विचार में कि वो अस्पृश्यता संबंधी विचार में क्या कहते हैं। तो वे कहते हैं लोगों में समानता होनी चाहिए, लोगों में किसी तरीके की भी असमानता नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जो छुआछूत है वह समाज पर कलंक है। जो छुआछूत है वह समाज पर कलंक है और इसके माध्यम से देश की जो प्रगति हुई है वो अवरुद्ध हुई है। वह इसके कट्टर विरोधी थे। वे मानते थे कि जाति के कारण ही भारत का क्या हुआ है? पतन हुआ है, क्योंकि जाति प्रथा बढ़ने के कारण हमारा जो देश है, जो अनेकता में एकता का भाव रखता है, उसमें एकता के भाव में अनेक भाव उत्पन्न हो गए, अनेक वर्ग बन गए। और जब एक भाव से अनेक वर्ग बन जाते हैं, उनमें छुआछूत या अस्पृश्यता जैसी भावना आ जाती है, तो समाज बहुत वर्गों में विभाजित हो जाता है, उसमें टूटने की भावना जन्म ले लेती है। और इसी का फायदा उठाकर विदेशियों ने हम पर बार बार आक्रमण किया और हम पर शासन किया। इसलिए वह कहते हैं कि जो जाति प्रथा है वह बहुत बड़ा कलंक है और उसी के कारण ही भारत का क्या हुआ है? पतन हुआ है। वह नारी उत्थान का समर्थन करते हैं और कहते हैं कि नारियों को पुरुष के समान होना चाहिए तथा नारियों को पुरुष के समान अधिकार प्राप्त होने चाहिए, नारियों का उचित सम्मान होना चाहिए, क्योंकि नारी पूरे भारत की आबादी का आधा % है और यदि वह भी योगदान में समर्थन नहीं करेंगी तो हमारा भारत पिछड़ते हुए चला जाएगा। हमारे भारत की सिर्फ आधी आबादी उसके विकास में लगी हुई है, आधी आबादी तो विकास में कार्य ही नहीं कर रही है और उसे हम कार्य करने का मौका भी नहीं दे रहे हैं। वो बोलते हैं महिलाओं को शिक्षित किया जाए, महिलाओं को सम्मान दिया जाए तथा राष्ट्र सेवा का उन्हें भी मौका दिया जाना चाहिए, उन्हें भी राष्ट्र सेवा में अग्रसर होने की प्रेरणा देनी चाहिए। यदि वो भी राष्ट्र सेवा में लग जाएंगी तो हमारा देश उतनी ही तीव्र गति से विकास करेगा। वे स्त्रियों को पुरुष के समान मानते हैं और कहते हैं कि पुरुष तथा स्त्रियों को मिलकर राष्ट्र की सेवा करनी चाहिए, मिलकर राष्ट्र की उन्नति के विषय में सोचना चाहिए। वह बाल विवाह और दहेज प्रथा का क्या करते हैं? विरोध करते हैं, इसकी अनुमति नहीं देते। वो बोलते हैं कि बाल विवाह और जो दहेज प्रथा है यह महिलाओं को आगे बढ़ने से रोकती हैं, महिलाओं को बचपन में ही शादी जैसे बंधनों में बांध देती हैं, जिससे वह अपना ना तो शारीरिक विकास कर पाती हैं, ना ही बौद्धिक और ना ही मानसिक विकास कर पाती हैं। वो बोलते हैं कि महिलाओं को सर्वप्रथम शिक्षा दिलानी चाहिए तथा उनका जो बचपन में विवाह है उसको रोकना चाहिए। जो दहेज प्रथा चल रही है, जिससे कन्याओं के जन्म को क्या माना जाता है? एक पाप के समान माना जाता है, उसे रोकना चाहिए, अर्थात कन्याओं के जन्म को भी बढ़ावा देना चाहिए। धार्मिक विचार को समझते हैं कि वो धर्म संबंधी विचार में क्या कहते हैं। तो उनका जो धर्म संबंधी विचार है वो वेदांत धर्म में पूर्ण विश्वास रखता है। किसमें विश्वास रखता है? वेदांत धर्म में पूर्ण विश्वास रखता है। उनका मानना है कि समस्त संसार में जो ज्ञान है उसका मूल स्रोत क्या है? वेद है। उसका मूल स्रोत वेदों में निहित है। वेद में हमें ऐसा ज्ञान प्राप्त होता है, वह कहते हैं कि वेदों से हमें ऐसा ज्ञान प्राप्त होता है जो अन्य संस्कृतियों में देखने को नहीं मिलता,
अर्थात हमारे वेद जो हैं वो सर्वोपरि हैं, सभी संस्कृतियों से श्रेष्ठ ज्ञान रखते हैं। अर्थात हमें अपने ज्ञान का स्रोत किसे बनाना चाहिए? वेदों को बनाना चाहिए। रामकृष्ण मिशन की स्थापना करते हैं। वह कहते हैं कि यदि हमें वेदों का प्रचार प्रसार करना है या हमारी संस्कृति का प्रचार प्रसार करना है तो यह किसी एक व्यक्ति के बस की बात नहीं है। यदि हम किन्हीं भी विचारों का प्रचार प्रसार करें तो वह किसी एक व्यक्ति के बस की बात नहीं है, उसके लिए एक संगठन की आवश्यकता होती है। अर्थात उसे प्रचार प्रसार करने के लिए बहुत सारे लोगों की आवश्यकता होती है। जब वो सारे के सारे लोग एकजुट होकर उस संस्कृति, सभ्यता या विचारों का प्रचार प्रसार करेंगे तो वह लोगों के मस्तिष्क में अमिट छाप छोड़ते हैं और उसका प्रचार प्रसार बहुत तीव्र गति से होता है। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखकर वह 1897 में क्या करते हैं? रामकृष्ण मिशन की स्थापना करते हैं। तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना का उद्देश्य क्या था? कि एक संगठन रहेगा और वही वैदिक धर्म को और भारतीय सभ्यता को लोगों तक पहुंचाएगा। यदि हम बात करें रामकृष्ण मिशन के उद्देश्यों की कि आखिर इसमें क्या क्या उद्देश्य समाहित थे, तो मेन उद्देश्य था वैदिक धर्म का प्रचार प्रसार करना तथा भारतीयों का नैतिक व आध्यात्मिक उत्थान करना, भारतीयों के अंदर नैतिक भावनाओं को जागृत करना और आध्यात्मिक भावना का विकास करना, साथ ही साथ दीन दुखियों की सेवा करना। क्या था? दीन दुखियों की सेवा करना। वो बोलते हैं कि जो ईश्वर है, ईश्वर का अंश ही मानवों के अंदर है, अर्थात मानव सेवा ही ईश्वर सेवा है। यदि आपने मानव की सेवा कर ली, यदि आपने मानव को पहचान लिया, यदि मानव के दुखों को हर लिया तो आपने ईश्वर को प्राप्त कर लिया। अर्थात मानव को आप शिक्षित करके ऊपर उठाकर मानव सेवा कर सकते हैं। दूसरा था समाज सुधार हेतु। वह समाज सुधार करना चाहते थे रामकृष्ण मिशन के द्वारा। समाज सुधार के माध्यम से जो जातीय भेदभाव है, जो धार्मिक अंधविश्वास हैं, जो क्रूतियां फैली हुई हैं, उनका क्या कर सकते हैं? अंत कर सकते हैं। तो इन तीन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए वह रामकृष्ण मिशन की स्थापना करते हैं। अगला विचार हम देखते हैं मूर्ति पूजा के समर्थन में, कि वो मूर्ति पूजा के विषय में क्या कहते हैं। तो यह ऐसे विचारक हैं, अभी तक हमने जितने भी दार्शनिक पढ़े हैं उनमें एकमात्र ऐसे विचारक हैं जो मूर्ति पूजा का समर्थन करते हैं। ये कहते हैं, स्वामी जी कहते हैं कि हृदय में ईश्वर की एक स्पष्ट मूर्ति स्थापित होने पर ही ईश्वर की पूर्ण आराधना संभव है। वो कहते हैं कि यदि जो हमें दिखाई नहीं दे रहा तो हम उसकी आराधना किस तरीके से करेंगे? हमें एक मन में स्पष्ट मूर्ति तो होना चाहिए, स्पष्ट कुछ दिखना तो चाहिए। जब तक हमें कुछ स्पष्ट नहीं दिखेगा तब तक हम उसकी आराधना कैसे कर सकते हैं? वो कहते हैं हमारा मूल उद्देश्य अध्यात्म का विकास करना होना चाहिए, अध्यात्म की प्रक्रिया का विकास करना होना चाहिए। अब वह है चाहे मूर्ति पूजा के हिसाब से हो या फिर बिना मूर्ति के हिसाब से हो। वो बोलते हैं मेन उद्देश्य हमारा क्या है? अध्यात्म को प्राप्त करना है। और वो अध्यात्म आप किसी भी तरीके से प्राप्त करो, चाहे मूर्ति पूजा के हिसाब से करो या आप निराकार की पूजा से करो, मेन आपको अध्यात्म का विकास करना है। आगे वह कहते हैं जन सेवा के समर्थन में। जन सेवा के समर्थन में वे कहते हैं कि हमें इस तरीके के समाज का विकास करना चाहिए जिसमें कोई निर्धन ना हो, सभी को समान अधिकार हो, सभी सम्मान पूर्वक जीवन व्यतीत कर सकें। क्या क्या कहते हैं? वे कहते हैं कि कोई भी निर्धन नहीं होना चाहिए, सभी सम्मान पूर्वक जीवन व्यतीत कर सकें, ऐसे समाज का हमें विकास करना चाहिए। वह कहते हैं कि जन सेवा ही सच्ची राष्ट्र सेवा है। यदि आपने देश के नागरिकों को आगे बढ़ा दिया, उनको शिक्षित कर दिया, उनको गरीबी के दुष्चक्र से निजात दिला दिया, अस्पृश्यता, जाति प्रथा जैसी चीजों को समाप्त कर दिया, जो भारत में फैल रही कुरीतियां हैं उनको समाप्त कर दिया, तो वही तो सच्ची राष्ट्र सेवा है। अर्थात जन सेवा ही राष्ट्र सेवा है। अतः उन्होंने वेदांत दर्शन को व्यवहार स्वरूप देने के नाते संपूर्ण मानवता का कल्याण करने का संदेश दिया। वह कहते हैं कि वेदांत दर्शन को यदि हमें व्यवहारिक स्वरूप देना है तो उसके लिए है मानव सेवा करना, मानव का कल्याण करना। और इसके माध्यम से मानव का कल्याण आप कैसे करेंगे? जब आप गरीबी, अशिक्षा, असहाय, अनाथों की सेवा करेंगे। अर्थात गरीबी को हटाएंगे, अशिक्षा को दूर करेंगे, असहाय और अनाथ हैं उनकी यदि आप सेवा करेंगे तो यही सेवा तो ईश्वर सेवा है। आगे हम देखते हैं कि राष्ट्रीय चेतना के विकास में स्वामी विवेकानंद ने किस प्रकार का योगदान दिया। अब यहां पर समझने की बात है कि प्रश्न दो तरीके से पूछा जा सकता है। यदि आपसे पूछा जाए कि राष्ट्रीय चेतना के जागरण में स्वामी विवेकानंद का योगदान क्या है, तब भी आपको जो पॉइंट मैं अभी बताऊंगा वही लिखने हैं। यदि आपसे पूछा जाए कि स्वामी विवेकानंद के राजनीति के संबंध में क्या विचार हैं, तब भी आपको आगे के पॉइंट ही लिखने हैं।
अर्थात राष्ट्रीय चेतना के जागरण में भी उन्होंने वही बातें कही हैं जो कि उनके राजनीतिक विचार में समाहित हैं। सबसे पहले वह बात करते हैं सांस्कृतिक राष्ट्रीयता की। सांस्कृतिक राष्ट्रीयता में क्या कहते हैं वह कि धर्म और संस्कृति की महानता को जनता के सम्मुख स्पष्ट करना चाहिए। वह कहते हैं धर्म और संस्कृति, हमारे जो भारत का धर्म है, हमारी जो संस्कृति है, उसे जनता के सामने स्पष्ट करना चाहिए, लोगों को उससे अवगत कराना चाहिए। भारतीयों को उनके अतीत की गौरवशाली परंपरा से अवगत कराना चाहिए। उनको ज्ञात होना चाहिए कि उनकी संस्कृति कितनी महान है। जब उन्हें अपनी संस्कृति का ज्ञान हो जाएगा, उसे अपने भारतीय होने पर गौरव प्राप्त हो जाएगा, उसे भारतीय होने पर गर्व प्राप्त होने लगेगा, वह अपने भारतीय होने पर गर्व करने लगेंगे। और वह जब अपने भारतीय होने पर गर्व करने लगेंगे तो वह अपनी संस्कृति को, अपने धर्म को दूसरे लोगों तक पहुंचाएंगे। और दूसरों को जब हमारी संस्कृति से अवगत कराएंगे तो पूरा विश्व हमारे भारत का सम्मान करेगा, उसको योग गुरु के नाम से जानेगा। उसे आगे देखते हैं हम। स्वामी जी भारतीय सभ्यता और संस्कृति के दृढ़ अनुयायी थे। क्या थे वो? भारतीय सभ्यता और संस्कृति के दृढ़ अनुयायी थे। साथ ही साथ वह उसकी उन्नति और सामान्य विज्ञान का भी समर्थन करते थे। वह कहते हैं कि हमें अपनी संस्कृति सभ्यता का विकास तो करना ही चाहिए, लेकिन उसको तर्कपूर्ण बुद्धि से देखना चाहिए, उसमें विज्ञान को समाहित करना चाहिए। स्वतंत्रता संबंधी धारणा में वो कहते हैं कि जब तक किसी व्यक्ति को स्वतंत्रता प्राप्त नहीं होगी, वो स्वतंत्रता किसी भी प्रकार की हो सकती है, चाहे आंतरिक स्वतंत्रता हो या बाह्य स्वतंत्रता, जब तक उसे स्वतंत्रता प्राप्त नहीं होगी तब तक वह अपना विकास नहीं कर सकता। अर्थात स्वतंत्रता को मानव विकास का वह मूल मंत्र मानते हैं। स्वामी जी कहते हैं कि हमें ऐसे बंधनों को समाप्त कर देना चाहिए जो हमारी स्वतंत्रता के मार्ग में अवरुद्ध हों, और ऐसी संस्थाओं के विकास में सहयोग करना चाहिए जो स्वतंत्रता के मार्ग को अग्रसित करें। वो कहते हैं ऐसी सारी प्रथाओं को, सारे बंधनों को तोड़ देना चाहिए जो किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता में अवरोध लगाते हों, उसकी स्वतंत्रता को रोकने का प्रयास करते हों। और हमें ऐसे संगठनों को बढ़ावा देना चाहिए, ऐसे व्यक्तियों को बढ़ावा देना चाहिए, ऐसे संगठनों का विकास करना चाहिए जो स्वतंत्रता के मार्ग को क्या करें, प्रशस्त करें, उसके मार्ग को सही राह दिखाएं। स्वामी जी का मानना था कि मनुष्य अपनी जिज्ञासा को तभी शांत कर सकता है तथा जब तक उसका सार्वभौमिक विकास तभी संभव हो सकता है जब तक उसे स्वतंत्रता प्राप्त नहीं हो जाती। अर्थात व्यक्ति अपनी जिज्ञासाओं को कब शांत कर पाएगा? जब उसे स्वतंत्रता प्राप्त होगी। वह अपना सार्वभौमिक विकास कब कर पाएगा? जब उसे स्वतंत्रता प्राप्त होगी। बगैर स्वतंत्रता के व्यक्ति ना तो अपनी जिज्ञासाओं को शांत कर पाएगा, ना नवीन विचार सोच पाएगा, ना ही अपनी चेतना का विकास कर पाएगा। और जब नवीन विचार ही नहीं सोच पाएगा तो वह अपना सार्वभौमिक विकास कैसे करेगा? और जब वह स्वयं का सार्वभौमिक विकास नहीं करेगा तो राष्ट्र का विकास कैसे करेगा? राष्ट्रवाद संबंधी धारणा में कहते हैं स्वामी जी कि राष्ट्रवाद के धार्मिक सिद्धांत का प्रतिपादन करना चाहिए। जो राष्ट्रवाद के धार्मिक सिद्धांत हैं, क्योंकि हमारा जो राष्ट्रवाद है वो हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता से चलता है, इसलिए इसका प्रतिपादन करना चाहिए, इसको जानना चाहिए। उनका विश्वास था कि भारत कि राष्ट्रीय जीवन का मुख्य आधार क्या है? धर्म है। अर्थात जो हमारा धर्म है, जो हमारी संस्कृति है, वही हमारी राष्ट्रता का मुख्य आधार है। और जब हम अपने धर्म को बढ़ाएंगे, हम अपनी संस्कृति को लोगों तक पहुंचाएंगे, तो उसके साथ ही हम अपने राष्ट्र का भी क्या करेंगे? विकास करेंगे। वे राष्ट्रीयता के आध्यात्मिक पक्ष में दृढ़ विश्वास रखते हैं। किसमें? राष्ट्रीयता के आध्यात्मिक पक्ष में। अर्थात वह सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक उन्नति की बात ना करके आध्यात्मिक उन्नति की बात करते हैं, उसकी संस्कृति की बात करते हैं, उसकी सभ्यता की बात करते हैं। और इसी के प्रचार प्रसार के लिए वह विभिन्न विश्व में धर्म सम्मेलन हो रहे थे वहां पर भाग लेते हैं। जैसे कि 1893 में शिकागो के धर्म सम्मेलन में भाग लेते हैं। इसी तरीके से 1900 में जब पेरिस में विश्व धर्म सम्मेलन चल रहा था तो वहां भी वह भाग लेकर अब पाश्चात्य जगत को अपनी भारतीय संस्कृति से क्या कराते हैं? अवगत कराते हैं। राष्ट्रीय चेतना में युवाओं के योगदान को समझते हैं। वो कहते हैं कि राष्ट्रीय चेतनाओं में युवाओं का योगदान किस तरीके से होना चाहिए। स्वामी जी के अनुसार किसी भी देश की बहुमूल्य संपत्ति क्या है? युवा है। वो बोलते हैं कोई भी देश कब तक विकास नहीं कर पाएगा जब तक कि उसके युवाओं का समर्थन उसे प्राप्त ना हो। वो बोलते हैं कि युवाओं में अनंत शक्ति विद्यमान है। युवा जो होते हैं अनंत शक्ति का स्रोत हैं। यदि उनकी शक्ति को सही दिशा दे दी जाए तो वह उन्नति के मार्ग को उतनी तीव्र तरीके से बढ़ाएंगे, देश की उन्नति को उतनी तीव्र तरीके से विकास के मार्ग पर ले जाएंगे।
लेकिन उन्हें सही दिशा देनी चाहिए, उन्हें बताना चाहिए कि राष्ट्रभक्ति क्या होता है, उन्हें अपनी संस्कृति, अपने धर्म से अवगत कराना चाहिए। वे युवाओं के चरित्र निर्माण हेतु 5 सूत्र देते हैं। वह कहते हैं कि आपको सही मार्ग कब प्रदान होगा, जब आप इन 5 चीजों का अनुपालन करेंगे। आपका चरित्र निर्माण कब सार्थक होगा, जब इन 5 सूत्रों का आप अनुपालन करेंगे। 5 सूत्रों के अंतर्गत वो कहते हैं कि सबसे पहला सूत्र है आत्मनिर्भरता। जब तक कि आप आत्मनिर्भर नहीं बनेंगे तब तक आप विकास नहीं कर सकते। आप दूसरे पर आश्रित रहेंगे तो आप अपने मन का प्रयोग, अपने विचारों, अपने मन में नवीन विचारों का प्रयोग नहीं कर पाएंगे। अर्थात आपका कोई ना कोई सहारा बना रहेगा और आप अपने पैरों पर नहीं चल पाएंगे। और यदि आपको अपने पैरों पर चलना है तो आपको सबसे पहले आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा। यह आत्मनिर्भर आंतरिक और बाह्य दोनों रूपों से बनना पड़ेगा। फिर वो बोलते हैं आत्मविश्वास। दूसरा सूत्र क्या है? आत्मविश्वास। वो बोलते हैं हर युवा को अपने अंदर इतना आत्मविश्वास जागृत कर लेना चाहिए कि उसके सामने कोई भी कितनी भी बड़ी समस्या हो वो उसका निराकरण कर ले, वो उसका हल ढूंढ ले, उससे परेशान ना हो। अर्थात आपको कोई मोटिवेट करने नहीं आएगा, आपको स्वयं मोटिवेट होना पड़ेगा, आपको आत्मविश्वास को बढ़ाना पड़ेगा, आत्मविश्वास से सरोवर होना पड़ेगा। तीसरा बोलते हैं आत्मसंयम। वो बोलते हैं आप अपनी इंद्रियों पर काबू रखिए, आप आत्मसंयम रखिए, अत्यधिक क्रोधित भी ना होइए और डरपोक भी ना बनिए। अर्थात आप मध्य मार्ग को अपनाते हुए चलिए, आत्मसंयम रखिए। चौथी बात कहते हैं आत्मत्याग। बोलते हैं यदि मौका आ जाए देश की सेवा के लिए, यदि आपको त्याग भी देना पड़े तो आप त्याग करिए। यदि आप अपने विकास के लिए, अपने राष्ट्र के विकास के लिए अपनी खुशियों का त्याग करना पड़े तो आपके अंदर वो त्याग की भावना होनी चाहिए। बोलते हैं आत्मज्ञान। अर्थात आपको नवीन चेतनाओं से सरोबोर होना चाहिए। आपको दिन प्रतिदिन अपने विकास की प्रक्रिया में जो भी आवश्यक सहयोग स्रोत होते हैं उनके विषय में सोचते रहना चाहिए। आपको सोचते रहना चाहिए कि हमारे राष्ट्र का विकास कैसे होगा, हमारी संस्कृति का विकास कैसे होगा और हमारे धर्म का विकास कैसे होगा। जब तक आप अपने मन में विज्ञान के आधार पर नवीन चेतनाओं को जन्म नहीं देंगे तब तक आप विकास नहीं कर सकते हैं। अर्थात स्वामी जी कहते हैं कि आपको इन 5 सूत्रों के आधार पर चलना होगा और जब इन 5 सूत्रों के आधार पर आप चलते हैं तो आप अपने चरित्र का निर्माण कर लेंगे। तो कौन कौन से 5 सूत्र थे? आत्मनिर्भरता, आत्मविश्वास, आत्मसंयम, आत्मत्याग और आत्मज्ञान। आगे शक्ति सृजन और निर्भरता का संदेश देते हुए स्वामी जी कहते हैं कि प्रत्येक भारतीय को चरित्र, ज्ञान, नैतिकता की शक्तियों का सृजन करना चाहिए। क्या क्या करना चाहिए? प्रत्येक भारतीय को चरित्र, ज्ञान और नैतिकता की शक्ति का सृजन करना चाहिए। अर्थात प्रत्येक भारतीय का चरित्र बहुत अच्छा होना चाहिए, उसमें ज्ञान भरा हुआ होना चाहिए, वह अपने ज्ञान का उपयोग करते रहना चाहिए। उसे नैतिकता, उसमें सरोबोर होना चाहिए, उसमें बड़ों का आदर, उसमें सत्यनिष्ठा, उसमें पारदर्शिता जैसे मूल्यों का समावेशन होना चाहिए। वह निर्भीक होना चाहिए, अर्थात किसी भी समस्या का सामना वह निर्भीकता के साथ, साहस के साथ कर पाए, ऐसी भावना उसमें समाहित होना चाहिए। समाजवाद संबंधी विचारों में वह कहते हैं कि ऐसी राजनीतिक स्वतंत्रता निरर्थक है जिसके होते जन सामान्य आर्थिक उन्नति प्राप्त ना कर पाए। वो बोलते हैं कि ऐसी स्वतंत्रता किस काम की जिसके रहते हुए समाज में व्यक्ति अपनी आर्थिक उन्नति ही ना कर पाए। अर्थात सबसे प्रमुख वह बात कहते हैं आर्थिक उन्नति होना चाहिए, ऐसी सामाजिक संरचना होनी चाहिए, ऐसी राजनीतिक स्वतंत्रता होनी चाहिए जिसमें हर व्यक्ति समाज में सम्मान की भावना से रह सके, अपना आर्थिक विकास कर सके। वो कहते हैं कि कोई यदि भूखा व्यक्ति है, उसे यदि आप अध्यात्म का पाठ पढ़ाते हैं, उसे यदि राष्ट्रभक्ति का पाठ पढ़ाते हैं तो वह निरर्थक बात है। सबसे पहले उसकी मूल आवश्यकता होती है भोजन प्राप्त करना, क्योंकि जब तक वह भूखा रहेगा तब तक राष्ट्र के विकास के बारे में सोचना, अध्यात्म के विकास के बारे में सोचना, संस्कृति के विकास के बारे में सोचना निरर्थक है। तो बोलते हैं कि सबसे पहले आप आर्थिक उन्नति कीजिए, सबसे पहले उस गरीब को भोजन कराइए। जब वह आर्थिक रूप से, भोजन के रूप से संतुष्ट हो जाएगा तभी वह आगे की बात, अध्यात्म की बात सोच पाएगा। इसलिए वह क्या कहते हैं कि कोई यदि भूखा है तो उसे भरपेट भोजन पहली आवश्यकता है, उसे पहले भरपेट भोजन कराना चाहिए। समानता संबंधी अवधारणा में वह कहते हैं कि साधारण जनता के विकास के लिए समानता का होना आवश्यक है। किसका होना आवश्यक है? समानता का होना आवश्यक है। वो बोलते हैं जब तक व्यक्ति समान नहीं होंगे, एक दूसरे से भेदभाव रखेंगे, एक दूसरे को अस्पृश्यता की नजरों से देखेंगे, एक दूसरे में छोटे और बड़े का भाव होगा, तब तक वह विकास नहीं कर पाएंगे। अर्थात सभी को समानता का अधिकार होना चाहिए, सभी में समानता का विकास होना चाहिए। डॉक्टर मथुरालाल शर्मा जी कहते हैं कि स्वामी जी सन्यासी थे। क्या थे? सन्यासी थे।
धुरंधर वक्ता थे, अर्थात ऐसे व्यक्तित्व थे जो देश के विकास के साथ साथ सन्यास को भी धारण किए हुए थे। सन्यास के मूल स्रोत में वह वैदिक धर्मों को लेकर चलते थे, लोगों को वेदों का ज्ञान कराते थे। वह इतने धुरंधर वक्ता थे कि जब भी स्टेज पर जाकर बोलते थे तो लोग उनकी वाणियों को, उनके शब्दों को सुनने के लिए भीड़ इकट्ठा कर लिया करते थे। जब उन्होंने शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन में सभी लोगों को कहकर पुकारा कि मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, तो उस शब्द को सुनकर पूरे विश्व के जो लोग वहां पर बैठे हुए थे, जो धर्मगुरु बैठे हुए थे, वो चकित होकर रह गए थे। अर्थात उनके सिर्फ 2 मिनट के भाषण में ही तालियों से पूरा जो एरिया था वो गूंजने लगा था। तो क्या थे? वह सन्यासी थे, धुरंधर वक्ता थे, वेदांत के प्रकांड पंडित थे, वेदों का उन्हें बहुत ज्ञान था, राष्ट्रीय नेता थे और सच्चरित और देदीप्यमान थे। इस युक्ति के साथ ही स्वामी विवेकानंद के विचारों को, स्वामी विवेकानंद के योगदान को हमने समझने का प्रयास किया। हमने समझने का प्रयास किया कि किस तरीके से वो युवाओं में राष्ट्रीय भावना को जागृत करने का प्रयास करते हैं, उनमें उसकी ज्वाला को प्रज्वलित करते हैं। वह कहते हैं कि युवाओं को यदि सही मार्ग दिया जाए तो राष्ट्र का विकास, देश का विकास, संस्कृति का विकास बहुत तीव्र गति से हो जाएगा। वह किस तरीके से भारत की स्वतंत्रता की बात करते हैं, वह किस तरीके से वहाँ असमानता और कुर्दियों को मिटाने की बात करते हैं। तो इस योगदान के साथ ही हमारे स्वामी विवेकानंद के विचार समाप्त होते हैं। हम मिलते हैं अगले वीडियो में अगले विचारक के साथ। जब तक के लिए नमस्कार।